हेलो फ्रेंड, इंजीनियरिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी का चौथा वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रेंड, इस वीडियो में जो 22 भाग हैं इंडियन पॉलिटी में, आज दो भाग डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड, जिसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र होता है 1 अनुच्छेद से 4 अनुच्छेद तक। भारत की नागरिकता जो है 5 अनुच्छेद से 11 अनुच्छेद तक। अगर मेरे चैनल पे नया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जो कि हम वीडियो डालें आपको मिलता रहे। अगर आप पॉलिटी का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसमें अभी तक 3 वीडियो डाले जा चुके हैं फ्रेंड, उसको देख लीजिएगा। और करंट अफेयर का भी सेशन चल रहा है फ्रेंड, मेरे प्ले लिस्ट में आके उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, भाग 1 में है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र में अनुच्छेद 1 या आर्टिकल 1 में कहा गया है फ्रेंड कि भारत राज्यों का संघ है। मतलब भारत जो है राज्यों का संघ है, ये जो है आर्टिकल 1 में कहा गया है। और आर्टिकल 2 या अनुच्छेद 2 में कहा गया है फ्रेंड, भारत में नए राज्यों क्षेत्रों का प्रवेश। मतलब भारत में जो है कोई नया राज्य ऐड कर सकते हैं या उसको मिला सकते हैं भारत राज्य में किसी भी भूभाग को। ये जो है अनुच्छेद 2 में कहा गया है फ्रेंड, लेकिन भारत से किसी को अलग नहीं कर सकते फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल 3 में कहा गया है फ्रेंड, मतलब अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि भारत में नए राज्यों का जन्म के नाम तथा सीमाओं में परिवर्तन। मतलब भारत में ही जो है फ्रेंड नए राज्यों का जन्म हो सकता है, उसके सीमा तथा नाम में परिवर्तन हो सकता है। जैसे अभी देखिए फ्रेंड, तेलंगाना हुआ है, आंध्र प्रदेश से कट के तेलंगाना बना है, तो ये राज्य बन सकता है फ्रेंड, लेकिन ये भारत से अलग नहीं हो सकता है फ्रेंड। किसमें कहा गया है? आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 में। और आर्टिकल 4 में कहा गया है फ्रेंड कि अगर आर्टिकल 1, 2 और 3 को प्रभावित करने वाला कोई भी कानून बनाया जाता है तो उसके लिए साधारण विधेयक लाया जा सकता है। जैसे कि फ्रेंड 1956 में राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम आया, इसी के तहत जो है राज्य को अलग किया गया था फ्रेंड भाषा के आधार पे। किस पुनर्गठन अधिनियम में? 1956 का राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम। तो इसको हम डिटेल से बता चुके हैं फ्रेंड अनुसूची में। अगर आप नहीं देखे हैं तो पीछे वाला लेक्चर तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट भाग है फ्रेंड भाग 2, जिसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है फ्रेंड, जो कि आर्टिकल 5 से 11 के बीच में। इसमें फ्रेंड भारत की नागरिकता कैसे पा सकते हैं, इसमें निलंबन कैसे हो सकता है, मतलब पूरा नागरिकता के बारे में जो है भाग 2 में दिया गया है। तो इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है फ्रेंड उसको डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है फ्रेंड, इतना ही पढ़ लीजिए, इसी से आपको क्वेश्चन आएगा। तो आर्टिकल 5 अनुच्छेद 5 कहता है फ्रेंड नागरिकता की परिभाषा। मतलब अनुच्छेद 5 में फ्रेंड नागरिकता की परिभाषा के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 6 में बोला गया है फ्रेंड पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के अधिकारों के बारे में। जो पाकिस्तान से भारत जो आएंगे फ्रेंड नागरिक, उसके नागरिकता के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 6 में। और अनुच्छेद 7 में बताया गया है फ्रेंड भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता के अधिकार के बारे में। मतलब यहाँ से जो पाकिस्तान जाएगा उसके लिए नागरिकता का क्या प्रबंध है, वो अनुच्छेद 7 में बताया गया है फ्रेंड। 6 में बताया गया है फ्रेंड पाकिस्तान से जो भारत आएगा उसकी नागरिकता के बारे में। और 7 में जो है भारत से पाकिस्तान जो जाएगा उसकी नागरिकता के बारे में। और आर्टिकल 5 में जो है नागरिकता की परिभाषा है फ्रेंड। ये तीनों मतलब एक लाइन से है फ्रेंड, इसको ध्यान में रखिएगा तो तीनों आर्टिकल आराम से दिमाग में आ जाएगा। आर्टिकल 9 में है फ्रेंड नागरिकता का निलंबन। इसको देखिए फ्रेंड याद रखने के 9 से निलंबन भी देखिए बैठ जाएगा। 9 से निलंबन ऐसे भी याद रख सकते हैं फ्रेंड। मतलब अनुच्छेद 9 में है निलंबन, 9 से निलंबन, नागरिकता का निलंबन मतलब नागरिकता किस किस आधार पे हटाया जा सकता है फ्रेंड, ये अनुच्छेद 9 में है। नेक्स्ट अनुच्छेद पढ़ते हैं फ्रेंड। आर्टिकल 11 मतलब अनुच्छेद 11 में कहा गया है फ्रेंड संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता के कानून में संशोधन कर सकते हैं।
मतलब संशोधन जो है फ्रेंड, लास्ट आर्टिकल जो 5 से 11 है फ्रेंड नागरिकता का है, तो लास्ट आर्टिकल है फ्रेंड संशोधन का। तो संसद जो है नागरिकता के बारे में संशोधन कर सकता है। ये किस आर्टिकल में है फ्रेंड? आर्टिकल 11 या अनुच्छेद 11। ये पांचों आर्टिकल ध्यान में रखिएगा फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन में आ सकता है। तो आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट भारत नागरिकता अधिनियम 1955। मतलब भारत में नागरिकता अधिनियम आया था जो 1955 में। उसमें जो है भारत के नागरिक प्राप्त होने की क्या क्या शर्तें हैं, वो मतलब किस किस शर्त के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है फ्रेंड, वो बताया गया है। किस में? भारत नागरिकता अधिनियम 1955। मतलब 1955 में भारत नागरिकता अधिनियम आएगा फ्रेंड, ये ईस्वी याद रखिएगा, बार बार पूछ सकता है। पहला पॉइंट है कि जन्म से नागरिकता अगर मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म हुआ हो तो फ्रेंड वो जो है नागरिकता जो है मिल सकता है, भारत के नागरिकता। वंशागुनत नागरिकता, मतलब वंशागुनत नागरिकता वो है कि जन्म भारत के बाहर लेकिन जन्म के समय पिता के पास भारत की नागरिकता हो, तो वो भी फ्रेंड वंशागुनत नागरिकता हो जाएगा। तब फिर भी आप भारत के नागरिक कहलाने लगेंगे। अगर जन्म बाहर में हुआ लेकिन जन्म के समय जो है पिता के पास भारत की नागरिकता है तो फ्रेंड तब भी आप जो है भारत के नागरिक बन सकते हैं। तीसरा पॉइंट है पंजीकरण से नागरिकता। पंजीकरण से भी आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं फ्रेंड। और चौथा पॉइंट है प्राकृतिक नागरिकता। प्राकृतिक नागरिकता मतलब भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर जो है भारत नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। चौथा पॉइंट मतलब बताया गया कि सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके जो है भारत की नागरिकता आप ले सकते हैं। इसी को प्राकृतिक नागरिकता बोल सकते हैं फ्रेंड। और पांचवा पॉइंट है कि विलय से नागरिकता। मतलब विलय से नागरिकता करके भी आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। मतलब यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल कर लिया गया तो उस क्षेत्र में निवास करने वाला व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। मतलब यदि अब भारत में कोई भूभाग ऐड हो रहा है तो वहाँ के जो निवासी हैं ऑटोमेटिकली वो भारत के निवासी कहलाने लगेंगे फ्रेंड, तो वो भारत का नागरिकता कहलाने लगेंगे। ये जितना भी पॉइंट था फ्रेंड ये भारत नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड, इसको ध्यान रखिएगा। ये पूछ सकता है कि भारत नागरिकता अधिनियम में कौन कौन से शर्तें थे, मतलब किस प्रकार से नागरिकता आ सकती है। ऑप्शन दे देगा, इसमें से एक ऑप्शन इसी सब से रहेगा फ्रेंड, तो आप आराम से मार सकते हैं। अब नेक्स्ट आइए नागरिकता के निलंबन। मतलब भारत में जो नागरिकता है उसको कैसे खत्म हो सकता है। मतलब आप भारत के नागरिक हैं, आप कैसे भारत की नागरिकता आपसे छीना सकता है या छीन सकती है। पहला पॉइंट है भारत मतलब परित्याग। मतलब खुद से अगर आप छोड़ दें भारत की नागरिकता, दूसरा देश में जाके दूसरा नागरिकता ले लें, तो इससे भी आपका नागरिकता के निलंबन, मतलब आप भारत नागरिक नहीं कहला सकते। दूसरा है सरकार द्वारा निलंबन। मतलब सरकार के द्वारा हटाया जा सकता है। तो कब सरकार द्वारा हटाया जा सकता है? बिना सरकार को बताए दूसरे देश की नागरिकता ले लेने से। मतलब बिना सरकार को बताए अगर आप दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो फ्रेंड वो सरकार के द्वारा ऑटोमेटिकली आपको भारत की नागरिकता से हटा दिया जाएगा फ्रेंड। तीसरा पॉइंट है जो कि नागरिकता का निलंबन, मतलब नागरिक भारत के नागरिक बन सकते हैं, हट सकते हैं भारत की नागरिकता से, वो नागरिकता से वंचित करना। अगर गैर कानूनी तरीके से अगर आप नागरिकता ग्रहण किए हैं तो भी आप भारत की नागरिकता से हट सकते हैं फ्रेंड। हो या खिलाफ अपराधी मामला हो, या उसके खिलाफ जो है आपराधिक मामला भी अगर हो, या देशद्रोह का भी बात आए तो भी आप भारत की नागरिकता से वंचित हो सकते हैं फ्रेंड। आपका निलंबन कर सकता है फ्रेंड भारतीय सरकार। अगर या तो फिर आतंकवादी प्रतिक्रिया में सम्मिलित हो या लड़ाई के दौरान शत्रु देश की मदद भी करें तो आप भारत की नागरिकता गंवा सकते हैं फ्रेंड। भारत के निलंबन में मतलब किस किस तरीके से भारत की नागरिकता खत्म हो सकती है ये बताया गया है। दिवालिया से भी आपको फ्रेंड भारत की नागरिकता खत्म हो सकती है। जैसे फिर विजय माल्या जो है फ्रेंड, नीरव मोदी,
ये सब फ्रेंड दिवालिया घोषित कर गया है, तो फ्रेंड ये सबको भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता है फ्रेंड। भारत की नागरिकता खत्म हो चुका है वो सब का फ्रेंड। चौथा पॉइंट है पागल। अगर आप पागल हैं तो फिर भी आप भारत की नागरिकता आपका खत्म हो सकता है फ्रेंड। तो ये 4 पॉइंट थे जो भारत की नागरिकता के निलंबन के बारे में थे। तो फ्रेंड इसको फर्स्ट डिवीजन से एक बार देख लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए फिर इतना जितना भी पढ़े हैं उसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फ्रेंड। तो पहला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब हुआ? तो फ्रेंड 1956 में जो है भारत पुनर्गठन अधिनियम जो पारित हुआ था, उसी में जो है राज्य का पुनर्गठन का सिफारिश किया गया। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो भारत जो है राज्यों का संघ है, जो भारतीय संविधान में बोला गया। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश को एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, सबसे पहले भाषाई के आधार पे जो पहला राज्य गठित किया गया है वो आंध्र प्रदेश ही है। वो 1953 में गठित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय संघ में किसी राज्य के सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो फ्रेंड भारतीय राज्य में जो है सम्मिलित करने का अधिकार वो है संसद को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? वो संसद को है फ्रेंड, वही क्वेश्चन आ गया। किस राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो फ्रेंड किसी राज्य में राज्य को ऐड करने, परिवर्तन करने, सीमा चेंज करने, ये सब अधिकार जो है संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो वो है फ्रेंड आपको संसद को। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो फ्रेंड घटा बढ़ा सकता है, ये सब जितना राज्य के बारे में नया भूभाग ऐड होगा, नए राज्य बनेंगे, सब फ्रेंड संसद ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? तो फ्रेंड 5 से 11 बताएं फ्रेंड, 5 से 11 के बीच जो है नागरिकता संबंधित प्रावधान है। इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? तो भारतीय संविधान में फ्रेंड एकल नागरिकता का प्रावधान है फ्रेंड। ये जो है फ्रेंड ब्रिटेन से लिया गया है। हम आपको स्रोत, संविधान के स्रोत में इसको बढ़िया डिस्कस किए हैं फ्रेंड, अगर आप नहीं देखें तो देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे फ्रेंड, वहां देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो फ्रेंड कानून बनाने का अधिकार जो है आपको अभी बताएं कि जो लास्ट जो है नागरिकता में अनुच्छेद है उसी में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। तो लास्ट अनुच्छेद नागरिकता में कौन सा है? अनुच्छेद 11। तो फ्रेंड यही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, मतलब किस पॉइंट से भारत नागरिकता नहीं प्राप्त करते? जन्म द्वारा, इससे तो प्राप्त की जा सकती है फ्रेंड। देशीकरण द्वारा, इससे भी प्राप्त की जा सकती है। किसी भूभाग में सम्मिलित द्वारा, ये भी प्राप्त किया जा सकता है फ्रेंड। भारतीय बैंक में धन जमा करके जो है भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक तरीका क्या है? मतलब इनमें से क्या तरीका है जो भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? माता पिता की नागरिकता हो, भाई बहन की नागरिकता हो, विदेशी पुरुष से विवाह करने को, विदेशी से मित्रता करने। तो माता पिता की नागरिकता होने पर फ्रेंड देशी भारत की नागरिकता मिल सकती है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक बनने को निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्तें क्या है? तो वो आवश्यक शर्तें हैं फ्रेंड राज्य की संसद। ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो फ्रेंड आपको बताए थे 5 में है नागरिकता की भाषा, और 6 में जो है पाकिस्तान से जो भारत आया था वो 6 में है, और 7 में क्या है भारत से पाकिस्तान जो गया है। तो ये तीनों अनुच्छेद बार बार जब भी आपको ध्यान में आएगा ऐसे ही याद कीजिएगा फ्रेंड, तीनों आपको याद रह जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए।
अनुच्छेद 6 में है, पाकिस्तान से भारत जो आया है उसकी नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। मतलब नागरिकता खत्म होने का क्या नियम है? परिवार से बिछड़ जाना, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होना, भ्रमण के लिए विदेश जाने या शिक्षा के लिए विदेश जाने। तो फ्रेंड देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर भारत की नागरिकता आपका खत्म हो सकती है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो ऑप्शन है अधिवास, वंशाक्रम, पंजीकरण, संपत्ति स्वामित्व। तो फ्रेंड संपत्ति स्वामित्व के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशाक्रम से, देशीकरण से, उपरोक्त सभी। मतलब इन सभी से फ्रेंड भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकती है। भारत की नागरिकता अधिनियम में ये सभी पॉइंट दिया हुआ था फ्रेंड, आपको बताए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई? तो नागरिकता प्राप्त करने और खोने में जो है भारत नागरिकता अधिनियम 1955 में जो है फ्रेंड आया था फ्रेंड, उसी में ये सब बात को कहा गया है कि कब निलंबन हो सकते हैं, कब नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, भारत नागरिकता अधिनियम 1955। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। तो फ्रेंड कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताएं। अगर यदि अच्छा लगा है तो फ्रेंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल पे नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड। अगर आप जो है पिछले वाला वीडियो पॉलिटी का नहीं देखे हैं तो उसको देख ले फ्रेंड, बहुत अच्छे से उसमें बताया गया है। और फ्रेंड करंट अफेयर का भी सेशन चल रहा है फ्रेंड, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।